जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। बाबा भारत देश की महिमा हम बच्चों को सुनाते रहते हैं। भारत कितना महान देश है, था भी और अभी बाबा के अवतरण के कारण यह फिर से महान देश है। इसकी महानता पर वो फिर से वापस कब पहुंचेगा, इसके बारे में बाप दादा के अव्यक्त मुरली में से थोड़े से महावाक्य अभी हम सुनेंगे। बाप दादा कहते, अब समय आएगा जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होंगे। बाबा कहते आएगा ना ऐसा समय, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ में रहेंगे। देवी देवताओं की राजाई का अर्थ ही है देवी देवताओं का धर्म और फिर राजाई। राज्य सत्ता धर्म सत्ता दोनों साथ रहेंगे, तब विश्व में भारत की जय जयकार होगी। भारत ही लाइट हाउस होगा। भारत की तरफ सबकी दृष्टि होगी। भारत को ही विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेगा। भारत अविनाशी खंड है, अविनाशी बाप की अवतरण भूमि है। इसलिए भारत का महत्व सदा महान है। ऐसे बाबा भारत की महिमा सुना रहे हैं। और उस समय यह 1984 की मुरली है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री आए हुए थे, तो उनसे बातचीत करते हुए फिर बाप दादा ऐसे कहते हैं, आप अपने सभी साथियों को यह स्मृति दिलाओ कि निमित्त भाव रखना है। मतलब हम देश के निमित्त सेवाधारी हैं। दूसरा, ट्रस्टीपन का भाव रखो। तो यह राजनीति विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी। बाबा की ये जो श्रीमत है, यह नीति यहाँ पूरे विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी। कौन सी? निमित्त भाव रखना और ट्रस्टीपन का भाव रखना। सारा विश्व इस भारत की राजनीति को कॉपी करेगा, लेकिन इसका आधार ट्रस्टीपन अर्थात निमित्त भाव। तभी सभी इस भारत देश की नीति को कॉपी करेंगे। ऐसे उनको बाप दादा ने इशारा दिया। फिर बाबा पार्टियों से मिलते रहते हैं। डबल विदेशी बच्चे भी रहते हैं, भारतवासी बच्चे भी रहते हैं। तो भारतवासी बच्चों से बात करते हुए बाप दादा कहते, भारतवासी रहने में समीप है, दिल से भी समीप है। भारतवासी जगे तब दुनिया जगी। तो भारतवासी बच्चे विश्व कल्याण की नींव हो गए ना। विश्व सेवा की नींव भारत के बच्चे हैं। इसलिए आपका महत्व अपना है। विदेश में रहने वाले बच्चों का अपना महत्व है। भारत ही लाइट हाउस अर्थात रोशनी का भंडार है। लाइट देने वाले तो आप हो ना। सारे विश्व को लाइट देने वाले हम बाबा के बच्चे हैं। तो आपका भी महत्व महान है। बाप दादा को हर बच्चा अति स्नेही है, अति लाडला है। अगर औरों को भारतवासी चांस देते हैं
तो यह भी त्याग का भाग्य मिलता है। उस समय बहुत कारण विशेष, पानी की कमी और फिर जगह की भी कमी होती थी, तो बाप दादा से मिलने सभी को सभी चांस नहीं मिलते थे। तो भारतवासी बच्चे त्याग करते थे, तो बाबा उनके लिए महिमा सुना रहे हैं कि अगर औरों को भारतवासी चांस देते हैं तो यह भी त्याग का भाग्य मिलता है, जाता नहीं है, जमा होता है। भारतवासी वैसे तो बेहद के वासी हो, लेकिन निशानी कहने में आती है। सेवाएं तो हमारी बेहद की है, पूरा विश्व ही हमारे सामने है, लेकिन कहने में ऐसे भारतवासी कहा जाता है। भारत का महत्व, भारत की महानता, आप आत्माओं की महानता है। ऐसे बाबा भारत की महिमा, भारत का गुणगान अव्यक्त मुरली के इन चंद महावाक्यों में हमको सुना रहे हैं। ओम शांति।